नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि जब इस राज्य का निर्माण हुआ वर्ष 2002 से लेकर अब तक इस राज्य से करीब 20 लाख लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। और आज उत्तराखंड राज्य की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में होती है, लेकिन इस पहाड़ी राज्य में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनमें से एक है इस राज्य की दिव्या रावत, जो मशहूर है मशरूम के लिए। तो ये कहानी है उत्तराखंड की एक साधारण सी लड़की दिव्या की, जिसने पहाड़ों पर एक ऐसा व्यवसाय खड़ा कर दिया जिसकी वजह से उसे उत्तराखंड की मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। नौकरी छोड़ इस लड़की ने शुरू किया अनोखा बिजनेस। आज कमा रही है लाखों रुपए। नाम है दिव्या रावत। छोटी कदकाठी की दिव्या रावत देखने में एक साधारण सी लड़की लगती है, लेकिन अपनी कामयाबी की बदौलत दिव्या आज उस मुकाम पर खड़ी हैं जिसका सैकड़ों लोगों ने सपना भी नहीं देखा होगा। दिव्या ने पहाड़ों पर एक ऐसा व्यवसाय खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से उसे उत्तराखंड की मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। दिव्या रावत ने नोएडा के एमआईटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अगर वह चाहती तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दिव्या रावत कुछ अलग करने की चाहत में अपने शहर देहरादून वापस चली आई और एक छोटे से कमरे में 100 बैग मशरूम उत्पादन के साथ अपना कारोबार शुरू कर दिया। मुझे कन्विंस करने में टाइम लगा अपनी फैमिली को। उनको समझ में नहीं आया कि एकदम से जो जॉब वगैरह कर रही हूँ उसके बाद मैं क्यों वापस आई हूँ। समझाया, उन लोगों को पूरा बताया कि मैं इस तरीके से रोजगार के साधन करना चाहती हूँ, उत्तराखंड में इस तरीके से मैं काम करना चाहती हूँ। तो वो लोग कन्विंस हुए। उसके बाद सभी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मेरी फैमिली का बहुत अच्छे सा सपोर्ट रहा है शुरुआत से मुझे अभी तक। दिव्या के इस फैसले से उसके घर वाले हैरान थे कि ये लड़की एक मोटी सैलरी के साथ किसी बड़े शहर में मजे से रह सकती थी, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है। धीरे धीरे दिव्या ने एक 3 मंजिला प्लांट लगाया और मशरूम का उत्पादन बड़े लेवल पर शुरू कर दिया। आज दिव्या ने पहाड़ों और खंडर हो चुके मकानों में मशरूम का व्यवसाय खड़ा कर दिया है। दिव्या रावत मशरूम का एक्सपोर्ट अपनी कंपनी सौम्या फूड के नाम से विदेशों में भी करती हैं। आपको बता दें कि दिव्या रावत अपने इस स्टार्टअप से करोड़ों का टर्नओवर हर साल अर्जित करती हैं। अच्छा लग रहा है। और विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो वही है कि जिस तरीके से लेडीज के साथ हम लोग आगे मिलके काम कर रहे हैं, और भी ये उन लड़कियों के लिए या उन महिलाओं के लिए भी, उन औरतों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक दिव्या रावत फ्रंट फेस है, पूरी टीम है। जौनसार की औरतें हैं, रुद्रप्रयाग से हैं, चमोली, टिहरी, कुमाऊं, हर जगह से हैं। तो वो एक मशरूम फैमिली का पार्ट है। तो ये जो अगर वो लोग मैं सम्मानित हो रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो सारी औरतों को सम्मानित किया जा रहा है जो मुझसे जुड़ी हुई हैं। दिव्या रावत बताती हैं कि सबसे अच्छी बात ये है कि उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन के काम में मैं अकेली ही हूँ। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल का काम था जो मेरे साथ इस काम को कर सकें। अब तक मशरूम बड़ी फैक्ट्रियों में ही उगाया जाता था, जो कि 4 से 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जाता था। लेकिन मैं इसे फैक्ट्री से निकलकर फार्म में लेकर आई हूँ। आज अगर किसी के भी पास 2 से 3 कमरे हैं तो वह खुद का मशरूम व्यवसाय 10 से 15 हजार रुपए में शुरू कर सकता है।
जो ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है या जो मशरूम मिशन है, इसमें हर कोई 20, 30, 40 हज़ार या 5,000 या 1,000 से भी शुरू कर सकता है। शुरू करने वाले तो बनो, आपको किसी भी सहायता की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सही डायरेक्शन हम दे रहे हैं, तो सभी मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। दिव्या ने आगे बताया, मैं इस मुकाम पर पहुंच चुकी हूं कि मुझे उत्तराखंड सरकार की कोई जरूरत नहीं है। दिव्या रावत ने आगे की तैयारी के लिए बताया कि वो मशरूम को देश की बड़ी मंडियों में बेचने के लिए तैयार हैं और पूरी योजना के साथ आगे बढ़ रही हैं। मशरूम लेडी दिव्या रावत का ये स्टार्टअप वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि दिव्या ने उन लोगों के लिए काम शुरू किया जो रोजगार की तलाश में अपनी जमीन छोड़ रहे थे। दिव्या अपने इस काम से न सिर्फ अच्छा पैसा कमा रही हैं, बल्कि अपना सामाजिक दायित्व भी बखूबी निभा रही हैं। देहरादून से प्रियंक वशिष्ठ की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो मशहूर हुई मशरूम की इस बेटी की कहानी कुछ और। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगामी महिला दिवस के दिन 8 मार्च को उत्तराखंड की बेटी और मशरूम गर्ल दिव्या रावत को राष्ट्रपति से अवार्ड मिलने जा रहा है। दिव्या का यह सफर कैसा रहा, आइए बताते हैं आपको। जिले उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ये चंद लाइनें सटीक बैठती हैं उत्तराखंड की मशरूम गर्ल, जिनको कि 8 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड मिल रहा है। उनके हम बारे में बात करेंगे आज और तमाम उन पहलुओं पे बात करेंगे, उनका जो सफर रहा है वो किस तरीके का रहा है। आमतौर पर लोग विकास का पैमाना शहरों को मानते हैं, लेकिन उत्तराखंड की दिव्या ने साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो दूर दराज के इलाकों में विकास की बहार लाई जा सकती है। और इसका सटीक सा उदाहरण है देहरादून की दिव्या रावत, जो मशरूम लेडी के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो रही हैं। मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुकी दिव्या ने 35 से 40 डिग्री तापमान में मशरूम उत्पादन कर इस क्षेत्र में रोजगार की नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। यही कारण है कि इतनी छोटी सी उम्र में ही दिव्या ने कई बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं। दिव्या रावत को उनकी मेहनत और हुनर के बलबूते उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर का खिताब मिल चुका है और शोहरत हासिल करने में दिव्या का अगला पड़ाव है राष्ट्रपति के हाथों सम्मान, जिसे वह 8 मार्च महिला दिवस के मौके पर हासिल करने जा रही हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा। इवन मैंने हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है वह यहाँ पे मशरूम ऑफिस है अलग से उनका, तो वहाँ से मैंने मशरूम की ट्रेनिंग ली है। फिर आपका डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च जो ICAR है, ICAR, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है। और इसके अलावा एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव रिस्पांस रहा मुझे जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट से भी मिला है। इवन चीफ मिनिस्टर सर की बात की जाए तो ही इज वेरी प्रोएक्टिव, जो एग्जीबिशन में हमें सपोर्ट किया, देन मशरूम अवेयरनेस कैंप में आए, तो ऑल ओवर डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जिसके कारण कि आज वो मशरूम एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मशरूम का उत्तराखंड गवर्नमेंट का। दिव्या का घर न सिर्फ मशरूम की प्रयोगशाला है, बल्कि सीखने वालों के लिए किसी उच्च कोटि के संस्थान से कम नहीं है, जहां वे सीखने वालों को न सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज देती हैं, बल्कि थ्योरी भी समझाती हैं।
बकौल दिव्या अमेठी विश्वविद्यालय नोएडा से BHW में उच्च शिक्षा और इसके बाद इग्नू से सोशल वर्क में मास्टर डिग्री लेने के बाद यही सीखा, पहले अपना काम खुद करो, फिर दूसरों को सिखाओ। फौजी अफसर स्वर्गीय तेज सिंह रावत की इस बेटी का आज मोथरोवाला क्षेत्र में एक 3 मंजिला मकान है, जिसमें पहली और दूसरी मंजिल में वह अपना मशरूम प्लांट चलाती हैं। काम को शुरू करे हुए 4 साल हो गए हैं और अगर मेरी जो पढ़ाई है बैचलर्स इन सोशल वर्क जो मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से किया है, फिर मास्टर इन सोशल वर्क किया है, उसके साथ मैंने 2 साल शक्ति वाहिनी एनजीओ के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम भी किया। तो जब शुरुआत से मुझे यही था कि जब मेरी प्रोफेशनल फील्ड है और इतना कुछ मैं कर रही हूँ सोशल इश्यूज पर, तो क्यों ना उत्तराखंड वापस जाया जाए और कुछ वहाँ के लोगों के लिए किया जाए, जो कि वो पलायन एक बहुत बड़ा इशू है और 5-6 हज़ार रुपए की जॉब के लिए आ रहे हैं। इस प्लांट में वर्ष भर में 3 तरह का मशरूम उत्पादित किया जाता है। सर्दियों में बटन, मिड सीजन में ऑयस्टर और गर्मियों में मिल्की मशरूम का उत्पादन किया जाता है। बटन 1 महीना, ऑयस्टर 15 दिन और मिल्की मशरूम 45 दिन में तैयार होता है। मशरूम के एक बैग को तैयार करने में 50 से 60 रुपए लागत आती है, जो फसल देने पर अपनी कीमत का 2 से 3 गुना मुनाफा देता है। देहरादून से प्रियंक वशिष्ठ की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। भारत जैसे देश में जहां की अधिकांश आबादी शाकाहारी है, मशरूम का महत्व पोषण की दृष्टि से बहुत अधिक हो गया है। देश में मशरूम का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। आइए बताते हैं मशरूम के प्रकार और इसकी खेती आखिर की कैसे जाती है। भारत में मशरूम उत्पादकों के 2 समूह हैं, एक जो केवल मौसम में ही इसकी खेती करते हैं और दूसरे जो सारे साल मशरूम उगाते हैं। मौसमी खेती मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों, तमिलनाडु के पहाड़ी भागों में 2-3 फसलों के लिए और उत्तर पश्चिमी समतल क्षेत्रों में केवल जाड़े की फसल के रूप में की जाती है। पूरे साल मशरूम की खेती सारे देश में की जाती है। चंडीगढ़, देहरादून, गुड़गांव, ऊटी, पूना, चेन्नई और गोवा के आसपास 200 से 5000 टन प्रति वर्ष मशरूम उगाने वाली इकाइयां लगी हैं। व्यावसायिक रूप से 3 प्रकार का मशरूम उगाया जाता है, बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम। तीनों प्रकार का मशरूम किसी भी हवादार कमरे या शेड में आसानी से उगाया जा सकता है। भारत में बटन मशरूम उगाने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च के महीने हैं। इन 6 महीनों में 2 फसलें उगाई जाती हैं। बटन मशरूम फसल के लिए आरंभ में 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इस तापमान पर कवक जाल बहुत तेजी से बढ़ता है। बाद में इसके लिए 14 से 18 डिग्री ताप ही उचित रहता है। इससे कम तापमान पर फलन काय की बढ़वार बहुत धीमी हो जाती है। 18 डिग्री से अधिक तापमान भी खुम्बी के लिए हानिकारक होता है। स्थानीय बिक्री के लिए पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा सफेद मशरूम की मांग अधिक होने के कारण ताजा बिकने वाला ज्यादातर मशरूम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के घोल में उपचारित किया जाता है। बटन मशरूम का खुदरा मूल्य 100 रुपए से 125 रुपए प्रति किलोग्राम रहता है। शादी ब्याह के मौसम में कुछ समय के लिए तो यह 150 रुपए किलो तक भी आसानी से बिक जाता है। प्रदीप राघव, इंडिया वॉइस। तो मशरूम से मशहूर हुई बेटी की कहानी में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।
11 जिले